राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम भी ठीक ही हैं। बस समय कट रहा है और कटेगा, आगे भी कटेगा। ऐसा नहीं है कि समय समय रुकता ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकता। कोई चला जाता है क्योंकि एक मतलब वो बना दिया है कि जाने वाला कभी लौट के नहीं आता। क्योंकि मैं तो इतने टाइम से देख रही हूँ, क्योंकि इनके टाइम से कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन कोई लौट के नहीं आता वापस। और देखिए मेरे भैया भी अभी जा चुके हैं, तो वो भी, अब हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी याद करें, लेकिन वो अब लौट के नहीं आने वाले। ऐसा ही होता है। और वैसे अगर थोड़ा सा भी परेशान देख लेते थे ना भैया मुझे, ज़रा सा भी, तो मेरे ना आंखों में पढ़ लिया करते थे कि जैसे कहते हैं ना, भाई बहन का एक प्यार जो होता है, अब वो समझ जाया करते थे कि अगर मुझे थोड़ी सी भी कोई परेशानी है तो वो आंखों में देख के ना वो कर लिया करते थे, कोई बात तो है। और आज देखिए, आज तो हम लोग कितना भी परेशान हो रहे हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, जो कि कभी ना दिखाई देते हमें, ना कुछ समझ नहीं आता बिल्कुल भी। एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी, तो भैया की तबीयत, जैसे कि मैंने पिछले जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने बीच में एक बार सबसे पहले मैंने बोला था कि भैया मेरे हॉस्पिटल में हैं, गाज़ियाबाद हॉस्पिटल में हैं। और मैं थोड़ा सा उसमें मतलब ज़्यादा भी नहीं हुई थी, मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन वो समझ गए थे, भैया ना वहाँ पे समझ गए थे। और मुझे पता भी नहीं था कि भैया मेरी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उन्होंने ना हॉस्पिटल में भी मेरी वीडियो देखी। और वो उनका ना तुरंत फ़ोन आया कि तू क्यों परेशान हो रही है। मैं ठीक हूँ ना बिल्कुल, क्यों परेशान हो रही है। और आज देख लीजिए, आज मतलब हम लोग सभी इतने परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या परेशानी हो रही है, क्या नहीं हो रही, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुरंत फ़ोन आया, तब पता चला मुझे। मैंने कहा भैया किसने बताया कि क्यों परेशान हो रही है? मैंने कहा मेरी वीडियो में देख ली है उन्होंने, भैया ने। तब मैं समझी कि मेरी वीडियो देखते थे वो, और हॉस्पिटल में भी देखते थे वो तो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वीडियो देखते हैं, जैसे बच्चों ने मोबाइल में कर दिया होगा तो आ जाती होगी, नोटिफिकेशन आ जाती होगी, तो वो ना देखते थे। फिर बाद में बच्चों ने बताया कि बुआ जी देखते हैं, पापा आपकी वीडियो देखते हैं रोज़। तो तब मैं समझी, क्योंकि उस समय मैंने थोड़ा सा ही बताया कि मेरे भैया हॉस्पिटल में हैं, और ऐसे आप लोग सब प्रे करना कि ये, मतलब इस तरीके से मैं थोड़ा सा बोल रही थी यहाँ पे। तो उनको ना तुरंत पता चल गया कि सुनीता ना परेशान है। तुरंत फ़ोन करके, तो क्यों परेशान हो रही है, मैं गाड़ी कर दूँगा, दोनों आ जाना, लेकिन परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी घर आ जाऊँगा मैं वापस। तो आज ना मतलब इतना याद आ रहा मुझे, ये समझ लीजिए मैं भाभी के सामने तो बहुत ना दिखाती भी नहीं हूँ कि भाभी, वो भी फिर देखो और ज़्यादा दुखी होंगी। लेकिन मुझे ना घर पे आके तो बहुत लगता है, क्योंकि मैं दोपहर में चली जाती हूँ वहाँ पे, घर का काम वाम ख़त्म करके ना फिर भाभी के पास चली जाती हूँ, फिर शाम को फिर आ जाती हूँ, क्योंकि देखो घर पे भी काम होता है और पास में है तो आ जा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे भी सब लोग आए हुए हैं, रुके हुए हैं, तो कोई ऐसी वो नहीं है, वहाँ पे भी उनके सब परिवार वाले सब रुके हुए हैं। तो और पता है कहाँ के थे भैया, यहाँ के रहने वाले नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ना भैया के पापा जॉब किया करते थे। और उसके बाद में उन पापा ना मतलब सेवन्थ एट्थ क्लास में पढ़ते होंगे शायद, तभी उनके पापा चले गए भैया के। और उसके बाद में मम्मी की जॉब हो गई उनकी जगह पे ना, क्योंकि भैया छोटे थे तो जॉब हो नहीं सकती थी। तो
उनकी जगह पे ना मम्मी ही ने कर ली। तो इसी तरीके से ना तभी से रहते आ रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा बन गया था एक, जैसे उनको भी ना यहाँ से मतलब यहीं पे अच्छा लगता था। वैसे वो मेरठ के रहने वाले थे भैया, मेरठ में रहते, मेरठ के आसपास मतलब जो भी गांव होगा तो उधर के हैं सब परिवार। और बाकी सारी मतलब जो भी उनका रिश्तेदारी वगैरह सब उधर ही है। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो एक मैं ही थी। और बाकी देखो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत, यहाँ पे भी इतने सारे उनके फ्रेंड थे, उनके भी मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत था जैसे इनकी तरह ना। और वो सब भी आते हैं आजकल, आते हैं बहुत। उन्होंने पहले से भी ध्यान रखा, भैया के जो फ्रेंड हैं उन्होंने बहुत ध्यान रखा। और ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा ना दवा से हो गई थी उन्हें, दवा नहीं खाते थे बिल्कुल भी। दवा से तो ऐसा हो गया था कि दवा मुझे लेके जाएगी। और और इसी वजह से ना काफ़ी दवा नहीं खाई उन्होंने बहुत टाइम से ना दवा, एक टाइम। और इसीलिए हम लोगों को भाभी बुलाया करती थी कि आप आ जाओ दवा खिला जाओ इनको, क्योंकि हम लोग चले जाते तो थोड़ी सी खा लिया करते थे किसी दूसरे की वजह से। और घर में भाभी को तो बहुत डांट दिया करते थे, दवा के पीछे ना डांट लगाते थे। तो वो भाई साहब वगैरह जो हैं उनके फ्रेंड हैं वो भी सब मतलब इसी वजह से आते रहते थे कि दवा की वजह से ना, कभी मैं पहुंच गई, कभी कोई और आ गए दवा खिलाने की वजह से। और देखिए आज दवा दवा खाते रहते ना तो शायद अभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि पता है हमारी ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं कि शायद ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन वो एक कहते ना कि मन का वहम होता है कि ऐसा हो जाता। लेकिन वो ना ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो बस वही जाने उसके। क्योंकि उस दिन भी बताओ हम तो साथ में थी, मैं भी साथ में थी वहाँ पे, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि भैया ऐसा हो जाएगा। और बताओ हमारे सामने देखते देखते और लग रहा था कि थोड़ी देर बाद मतलब ठीक हो जाएंगे। और क्या प्रॉब्लम थी उनको, एक दो कमेंट भी आए क्या हुआ था उनको। तो उनको ना लीवर में प्रॉब्लम थी, लीवर में स्वेलिंग वगैरह जो इन्फेक्शन होता है वो था। तो लेकिन ये है कि सब कुछ दवा खाते रहते तो ठीक होता। लेकिन कहते ना नई नई बीमारी बन जाती हैं जब समय होता है ना, तो भगवान ना कभी भी मतलब किसी ऐसे रूप में नहीं लेता कि अपने ऊपर क्यों लेगा, है ना। कुछ ना कुछ बहाना दे के ही लेता है कि कोई बीमारी दे दी। अब इनको ही देख लीजिए, 5 महीने में मतलब कभी कोई बीमारी नहीं थी, कभी कोई बुखार नहीं था, कभी कोई चीज़ नहीं थी। और 5-6 महीने में मतलब इनको भी ऐसा ही हुआ कि 5-6 महीने में बीमारी भी बन गई और छोड़ के हम सबको छोड़ के भी चले गए, जो कि आज तक कभी लौट के नहीं आए। और होता है ये जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, ये एक मन का वहम होता है। क्योंकि हमें काफ़ी टाइम तक तो ऐसा लगता है ना कि इधर से आ जाएंगे उधर से आ जाएंगे, लेकिन नहीं होता। अभी भी मैं घर में घुसती हूँ ना भैया के घर में, तो मुझे ना कानों में आवाज़ सुनाई देती, गूंजती है, जैसे कहते हैं ना वो भैया कि मतलब सुनीता तू आ गई। यही शब्द होते थे उनके, हमेशा यही शब्द होते थे, जैसे कि तू आ गई, मैं फ़ोन करने वाला था तुझे, मतलब मुझे याद आ रही थी, मैं फ़ोन करने वाला था। यही होता था उनका हमेशा ज़्यादातर। तो कभी कभी तो ऐसा होता था, भाभी बोल दिया करती थी कि तुमने नहीं किया तो मैंने कर दिया, मैंने फ़ोन कर दिया था इसीलिए बुला ली थी मैंने, दीदी को बुला लिया कि थोड़ी देर बैठेंगी आप ठीक हो जाओगे। लेकिन कुछ नहीं होता, कहते ना ये हम कितना भी सोचें कितना भी याद करें, और लेकिन जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, कभी भी नहीं। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना बहुत वो लगती है, क्योंकि दोनों बहुत बहुत गहरे फ्रेंड थे। और फ्रेंड के साथ साथ फिर देखिए एक रिश्ता और बन गया था,
तो वो तो खुल के बोलते थे हर जगह कि मतलब ये मेरे जीजा हैं, इस तरीके से बोल दिया करते थे सबके सामने। बिल्कुल मतलब उन्हें ये नहीं लगता था कि मेरे पहले से फ्रेंड हैं या कुछ है, कभी नहीं। तो क्योंकि देखिए बचपन से शायद मुझे लगता है 8th 9th में आए थे यहाँ पे, 8th 9th में आए होंगे यहाँ पे। और उसके बाद में मैं तो बाद में आई, लेकिन उनका तो देखो बचपन का दोनों का रिश्ता था। और उसी के बाद में ये भैया थोड़े ज़्यादा बीमार रहने लगे, क्योंकि बहुत टेंशन ली उन्होंने। और यहाँ घर पे ना, मेरे घर पे तो बस त्योहार पे आए। इनके बाद में ना, जैसे कहते हैं ना 1 साल तक त्योहार चलाने होते हैं, उसके बाद में यहाँ वैसे नहीं आए, वैसे बैठने बोलते मेरा मतलब पैर रखने का मन नहीं करता उनकी वजह से ना। तो आज आज मुझे भी ऐसे ही लगता है, जैसे मैं घर जाती हूँ ना भैया के घर पे, तो मुझे भी ऐसे ही आवाज़ लगती है मुझे कि भैया मतलब आवाज़ दे रहे हैं मुझे। होता है ऐसा कि भैया कह रहे हैं सुनीता आ गई तो, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कितने दिन हो गए, कई दिन हो गए अब तो, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है। 1 हफ्ता हो गया उन्हें, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आती कहाँ चले जाते हैं सब लोग। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बहुत वो लगता है कि कहाँ चले जाते हैं, कहाँ हम नहीं देख पाते उनको। और हो सकता है वो दिखाई देते हों हमें, हमें देख पाते हों वो, लेकिन हमें नहीं देख पा हम नहीं देख पाते उन्हें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं भाई की ना, इतनी चीज़ें हैं याद करने वाली ना कि हर समय याद आती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि इतना मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा। और मैं भी उनको बहुत प्यार करती थी। भाई बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी अपने भी इतने प्यारे नहीं होते, जो कि मुझे कभी लगा ही नहीं ऐसा, कभी नहीं लगा ऐसा। और बस समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलूँ उनके लिए। और आज मैं इतना याद कर रही हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। बहुत याद कर रही हूँ मैं, बहुत। और देखिए जैसे कि मैंने बताया, हॉस्पिटल में मैं परेशान हो रही थी तो तुरंत फ़ोन आ गया। और मैं भी अभी यही इंतज़ार करती हूँ, ऐसा लगता है कि फ़ोन आ जाएगा, भैया का फ़ोन आ जाएगा कि तू क्यों परेशान हो रही है। लेकिन